नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी का प्रसार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हमारे देश में टीकों का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। इसके तमाम फायदे हैं, इसके साथ ही कुछ सामाजिक भ्रांतियां भी हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, जो गोरखपुर जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इन्होंने अपने दायित्वों का संचालन, एक नमूना देखने को मिला जो महाकुंभ में जिसमें लगभग 10 से 12 करोड़ लोग प्रतिभाग करते हैं, इन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का सफल संचालन किया। तो ऐसे योग्य चिकित्सक के रूप में सर की सेवाएं गोरखपुर जनपद में भी मिल रही हैं। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये किस तरह के टीके हैं और किस तरह से कार्य हो रहा है इस पर। ये जो हमारे देश में 2 तरह के टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक कोवैक्सीन है और एक दूसरी है कोविशील्ड है। दोनों वैक्सीन हमारी स्वतः देश की ही निर्मित वैक्सीन है और दोनों ही बहुत ही प्रभावी वैक्सीन है। दोनों का संचालन, दोनों का टीकाकरण इक्वली हो रहा है पूरे देश में और काफ़ी करोड़ों की संख्या में लोगों का टीकाकरण हो चुका है और दोनों सुरक्षित टीके हैं, चल रहा है टीका। इसमें उम्र का सर कुछ अंतर है, जैसे उम्र के हिसाब से कुछ टीकों का निर्माण किया गया है कि किन को लगे न लगे, कैसे क्या है? इधर तो जो कि 18 साल की उम्र के छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेंस के ऊपर चूँकि इसका कोई प्रयोग नहीं किया जा चुका है, तो इनको अभी हम टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि पहले हम फ्रंट लाइन वर्ग स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया हम लोगों का टीकाकरण, क्योंकि चूँकि हमेशा वो इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं। फिर दूसरा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें पुलिस, रेवेन्यू और नगर निगम के जो भी इस बीमारियों से जूझने के लिए जिन्होंने काम किया था, उनको हम पहले सुरक्षित करना चाहते थे। तो हमारी सरकार ने उनको प्रायोरिटी देकर उनका टीकाकरण कर दिया। अब जो है थर्ड फेज में हम 60 साल से ऊपर के लोगों का और 45 साल के ऊपर जो कोमॉर्बिड थे, उनको हमने टीकाकरण कराया। अभी सरकार ने गाइडलाइन दी कि 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं सबका टीकाकरण कर दिया जाए। तो हमारा टीकाकरण 45 साल के ऊपर सभी लोगों का हो रहा है। तो सर इसमें अगर महिला पुरुष की अगर हम बात करें तो क्या इसको भी लेकर के कोई फर्क है या सभी के लिए समान? जी नहीं, सबके लिए पर्याप्त है, सबकी समान है। 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हमारे नागरिक हैं, उन सभी लोगों का बारी बारी से टीकाकरण हो रहा है। जी, कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो ये इसमें कहा जाता है कि कुछ विशेष शरीर के ऑर्गन हैं जो प्रभावित होते हैं, तो ये क्या मैकेनिज्म है इस टीके का, किस तरह से ये ठीक करता है? नहीं, तो ये तो टीका जितना सुरक्षित टीका है, इससे तो थोड़ा सा परेशानी और हमारे डीपीटी पोलियो वाले टीकाकरण में होता है। ये बहुत ही सुरक्षित टीका है, बनाया गया है, जिसमें कि टीकाकरण के बाद थोड़ा सा हल्का बुखार या हल्का साइड पर दर्द भी होता है। बाकी हमारा टीका बिल्कुल ही सुरक्षित है और चूँकि जब टीका लगता है तो उसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है और पहला टीकाकरण जो डोज होता है उसके 28 दिन बाद हम कोवैक्सीन देते हैं दूसरा टीकाकरण करने के लिए, और कोविशील्ड के लिए हमारी गाइडलाइन चेंज हो गई है। अब दूसरा सेकेंड डोज जो टीकाकरण होता है वो 6 से 8 हफ्ते के बीच में हो रहा है जी, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि 2 टीके जिनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन जी, तो इनको लेकर के कितना टीकाकरण लगभग हो चुका है अपने देश में? हमारे देश में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है और खुद हमारे ही इस गोरखपुर जिले में हमने 1,80,000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिए हैं जी। एक नए स्ट्रेन की बात हो रही है, आजकल बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक नया स्ट्रेन आया है और वो पिछले जो अभी समय बीता है इसमें इससे भी ज़्यादा प्रभावी है, तो इसको लेकर के किस तरह की भ्रांतियां हैं और किस तरह का नियंत्रण है? जी हाँ, जिस तरह से हमारे इस 15 दिन के बीच में हम नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा बढ़े हैं और जिससे कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेन है वो काफ़ी, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी है।
तो घरों में देखा जा रहा है कि जिसको एक को इन्फेक्ट हो रहा है तो पूरे घर को इन्वॉल्व कर दे रहा है, तो इसकी इन्फेक्टिविटी रेट इसमें ज़्यादा हो गई है। फिर भी टीका जैसा हमारा सुझाव पहले से रहा है कि हम कैसे बचें, वही इसमें भी बचने के सुझाव हैं। आप मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है, दूरी मेंटेन करके रखना है, एक दूसरे से कांटेक्ट में बिल्कुल ना रहिए, भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाइए। अगर हम ये करते हैं तो इससे भी हम नियंत्रण में ला सकते हैं। जी। सरकारी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर लें, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लें, तो सर इन लेवल पे किस तरह की सुविधाएं एक आम जन को मौजूद हैं? हम पहले से एक साल से ज़्यादा से हम लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए थे और इस समय हम फुल फ्लैश तैयारी में हैं। हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, जो कि उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट है, वेंटिलेटर है और पहले भी हमने बहुत क्रिटिकल लोगों का इलाज किया है। आज भी हमारे यहाँ इस अस्पताल में करीब 26 पेशेंट भर्ती हैं जिनका इलाज हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक टीबी हॉस्पिटल है जिसमें 70 बेड हैं, उसमें इलाज चलेगा। 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, उनमें भी इलाज चल रहा है। और जहाँ तक हमारे टीकाकरण की बात है, वो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटी में हमारी 115 गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं जिसमें निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। पूरे 6 दिन टीकाकरण हो रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक टीकाकरण चल रहा है। और हमारे ज़िले के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसमें कि 45 हॉस्पिटल्स जिन्होंने हमसे टीका ले रखा है और वो भी टीकाकरण कर रहे हैं। जी। पूर्वांचल के लिए ख़ासतौर पे अगर हम अपने जनपद की बात करें, गोरखपुर जनपद की बात करें, तो किस तरह का प्रभाव है? जैसे एक दहशत का जो माहौल बना हुआ है, तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए किस तरह की सरकारी योजनाएं हैं? बिल्कुल नहीं, पब्लिक को दहशत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी एडवांस हो चुकी है कि, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि जो सभी लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही जल्दी हम इससे निपटारा पा सकते हैं। बिल्कुल ही ये रोकथाम इससे ही हम इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं और रोकथाम बिल्कुल ही सिंपल है, जो हम 1 साल से पब्लिक सहयोग भी कर रही है। बीच में अच्छा सहयोग किया था जिससे हम बीमारी से बिल्कुल ही निजात हो चुकी थी। बहुत ही बीमारी, जैसे हमारे ज़िले में तो बिल्कुल शून्य से स्थिति आ गई थी, लेकिन इधर किसी 10 दिनों से हमारे यहाँ कुछ पेशेंट बढ़े हुए हैं और हमें फिर वही तरीके अपनाने पड़ेंगे कि मास्क लगा के हमेशा रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग दूर में रखना है, भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाना है। ज़रूरत पड़े, बहुत ज़रूरत है तभी आप बाहर जाइए, नहीं तो अपने घरों में रहिए। ये 15 दिन में बीमारी सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी जी। इसको जैसे दोनों वैक्सीन का आपने जिक्र किया, तो दोनों वैक्सीन, क्या किसी मनुष्य को दोनों वैक्सीन भी लग सकता है कि एक ही वैक्सीन से काम चल जाएगा? नहीं, एक ही स्ट्रेन, एक ही वैक्सीन लगेगी। अगर किसी ने कोविशील्ड लगवाई है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड लगाएगा और अगर किसी ने कोवैक्सीन लगवाई है तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन लगेगी। तो वैक्सीनेशन के दरमियान डॉक्टर साहब, क्या किसी विशेष खान पान की आवश्यकता है या सामान्य व्यवहार बनाए रखें? बिल्कुल सामान्य व्यवहार करना है। टीकाकरण जिस दिन करना है उस दिन थोड़ा बहुत खाना पीना खा के जाइए और समय से आपका टीकाकरण हो जाएगा। वहाँ हम व्यवस्था रखे हैं, 30 मिनट रखें बैठने के लिए, आप रिलैक्स होकर वहाँ बैठिए और अगर उस बीच में कोई थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव नहीं होता है तो आप उसके बाद घर जाइए। कभी कभी देखा गया है कि जब घर जाते हैं लोग तो थोड़ा सा बुखार होता है या हल्का सा बदन दर्द हो जाता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर आप एक गोली पैरासीटामोल की ले लेंगे और बिल्कुल ही रिलैक्स रहेंगे, दिक्कत कोई नहीं रहेगी। जी। एड्स एंड अप्लायंसेस की बात करें कि क्या इस तरह के प्रभावित लोगों के लिए जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उसके लिए कोई विशेष प्रकार की सरकारी सुविधा? 45 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर के लिए तो हम लोग विशेष सुविधाएं दिए हैं जिससे कि टीकाकरण बिल्कुल ही अच्छी तरह से हो जाए। उनको आते हैं तो हम लोग उनका ध्यान रखते हैं, उनका टीकाकरण करते हैं और चूँकि इसी बीच की उम्र में बीमारियां ज़्यादा प्रकोप करती हैं, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इनके लिए आवश्यकता है कि ये सभी लोग, जो भी हमारे जनपद में लोग हैं, वो सब लोग आएँ और टीकाकरण ज़रूर कराएँ। टीकाकरण कराने के बाद जो भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो भी गया
तो भी आपके जीवन के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ा सा फ्लू की तरह से ये कोरोना आएगा और चला जाएगा। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, सभी लोग टीकाकरण कराएं। जैसा बताया डॉक्टर साहब आपने कि सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट किया गया सबसे पहले, तो फिर उसके बाद अभी रिसेंट में तत्काल में चल रहा है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोग जी। तो इस तरह की अवेलेबिलिटी आम जन के लिए, मतलब उसके नीचे भी एज ग्रुप के लिए, ये कब तक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जो एडोलसेंस की जो एज है, किशोरावस्था की एज है, इसमें कब तक उपलब्ध होंगे टीके सबके लिए? हाँ, सरकार जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस तैयार कर रही है। अभी हम 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को लगा लेंगे। जैसे हमारे ही ज़िले में हमें 7.5 लाख के ऊपर 45 साल के ऊपर लोगों का टीकाकरण करना है, और हमने जो है टोटल 1,80,000 तक टीकाकरण कर लिया है। अगले आने वाले 2 महीने में हम सब लोगों का टीकाकरण, पूरे 7 लाख का टीकाकरण कर लेंगे। उसके बाद जो है सरकार की जैसी गाइडलाइन आती है, जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता जाएगा और टीके की अवेलेबिलिटी होती जाएगी, हम धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएंगे और सभी लोगों का टीकाकरण कराएंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, सामाजिक भ्रांतियों की अगर बात करें तो जैसे आम धारणा समाज में ये भी है कि इसका असर व्यापक है, इसका प्रतिकूल प्रभाव भी शरीर पर पड़ रहा है, क्या इस तरह की बातें हैं? नहीं, बिल्कुल ही टीका बिल्कुल ही सुरक्षित है, और हमारी दोनों कंपनियों ने, वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने बहुत सुरक्षित टीका तैयार किया हुआ है, और दूरगामी प्रभाव इसका कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा टीका है ये। इसके टीके कोई भी किस तरह की कोई भी भ्रांतियाँ कोई भी ना पाले, टीकाकरण जरूर कराए। जी। और साथ ही डॉक्टर साहब, बड़ा रोचक ये भी है कि कुछ लोग जो टीका लगवा ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं, तो ये किस तरह की बात है? ना, बिल्कुल नहीं। हमें तो पालन ही करना है। मास्क लगाना तो बहुत ही सुरक्षित चीज़ है। टीकाकरण तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, लेकिन आप अगर किसी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ की कोरोना के वायरस के लोग हैं, तो आपको तो वायरस अब इनहेल करेंगे। तो जब इनहेल करेंगे तो नाक में वायरस थोड़ा बहुत तो जाएगा ही जाएगा। अब उसको बचाने के लिए हमें मास्क लगाना जरूरी है, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल, 2 गज की दूरी बिल्कुल जरूरी है। जी जी। तभी हम कोरोना को बढ़ने के प्रकोप को रोक देंगे, और हमारे शरीर में प्रवेश, जो नाक का हमारा प्रवेश है, उस प्रवेश को तो हम रोक सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोरोना प्रवेश ना करे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आम जन को एक मैसेज के रूप में आप जो है खान पान या इम्यूनिटी से संबंधित भी कोई जानकारी अगर देना चाहें जिससे हम इस बीमारी से बच सकें, तो कुछ विशेष जानकारी हो तो अपनी तरफ से। बिल्कुल, ये वायरस जो है बहुत ही वीक वायरस है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम थोड़ी सी इम्यूनिटी अपनी बढ़ा लें, इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत तरीके, कोई दवाई ऐसी नहीं होती है। इम्यूनिटी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से होती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे और अपने को स्ट्रांग महसूस करेंगे कि हम बहुत ही स्ट्रांग हैं और हम किसी चीज़ से लड़ सकते हैं, वायरस से, तो वही इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है। दूसरा, हमें एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए, और हेल्दी डाइट लेना चाहिए। और जो इस वायरस को रोकने के लिए जो हमें बताया जा रहा है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, भीड़ भाड़ में ना जाना, इन सबका अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम रखेंगे तो इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को दी। निश्चित रूप से इन चीज़ों का पालन करके हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और जीत सकते हैं इस बीमारी से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।